नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल आरके टेक इन्फो पर मैं आरके मीणा एक और भर्ती की महत्वपूर्ण जानकारी में आप सभी साथियों का तहे दिल से हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस वीडियो में बात करने वाले चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती 2024 में जो अभ्यर्थी दस्तावेज सत्यापन करवाए हैं और दस्तावेज सत्यापन में किसी कारणवश अनुपस्थित रह गए उन अभ्यर्थियों के दस्तावेज सत्यापन के संबंध में महत्वपूर्ण जानकारी। साथ ही दोस्तों, दस्तावेज करवा चुके अभ्यर्थियों के दस्तावेजों में किसी प्रकार की कोई त्रुटि रह गई तो उसमें आप त्रुटि सुधार कैसे कर सकते हैं। यदि किसी अभ्यर्थी कोई दस्तावेजों में कमी या किसी प्रकार की कोई त्रुटि रहती है तो साथियों उनको प्रोविजनल में रखा जाएगा, तो अपना प्रोविजनल आप क्लियर करवा सकते हैं। तो साथियों, इस वीडियो में चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती के एब्सेंट अभ्यर्थियों को दस्तावेज सत्यापन, साथ ही दस्तावेज में त्रुटि सुधार का अंतिम अवसर और साथियों पीएच कैंडिडेट के दस्तावेज सत्यापन के संबंध में महत्वपूर्ण जानकारी आपको दी जाएगी, इसलिए वीडियो को पूरा अंत तक देखें। और जो साथी पहली बार हमारे यूट्यूब चैनल आरकेएम टेक इन्फो को देख रहे साथियों, राजस्थान सरकार की समस्त भर्तियों की संपूर्ण सटीक जानकारी के लिए हमारे यूट्यूब चैनल आरकेएम टेक इन्फो को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लें, जिससे आपको समस्त भर्तियों की तुरंत जानकारी आपको मिल सके। चलो शुरू करते हैं दोस्तों इस वीडियो को। जैसा कि दोस्तों, राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती का एग्जाम करवाया गया और एग्जाम के पश्चात इसका दस्तावेज सत्यापन तो रिजल्ट जारी किया गया था। 53,750 पदों के लिए भर्ती निकाली गई थी, जिसमें दस्तावेज सत्यापन तो 1,45,000 के लगभग अभ्यर्थी पात्र किए गए, जिनके दस्तावेज सत्यापन माध्यमिक शिक्षा विभाग बीकानेर के द्वारा किए जा रहे हैं। और माध्यमिक शिक्षा विभाग बीकानेर के द्वारा अपने 9 मंडलों पर दस्तावेज सत्यापन की प्रक्रिया जारी है, जिसमें साथियों कुछ मंडलों के दस्तावेज सत्यापन कंप्लीट हो चुके हैं, जिसमें पाली, जोधपुर और बीकानेर मंडल के दस्तावेज सत्यापन पूरे हो चुके हैं और शेष मंडलों के दस्तावेज सत्यापन की प्रक्रिया वर्तमान में जारी है, जिसमें सबसे लास्ट में साथियों जयपुर मंडल के दस्तावेज सत्यापन पूरे होंगे, जो 27 अप्रैल तक जयपुर मंडल के दस्तावेज सत्यापन कंप्लीट कर लिए जाएंगे। उससे पहले साथियों शेष बचे सभी मंडलों के दस्तावेज सत्यापन पूरे किए जा रहे हैं। अब साथियों, अनुपस्थित अभ्यर्थियों को दस्तावेज सत्यापन का उनको 2 अवसर प्रदान किया जाएगा। इसी कड़ी में साथियों बीकानेर मंडल के द्वारा दस्तावेज सत्यापन तो 13,559 अभ्यर्थी पंजीकृत है, जिसमें 10 अप्रैल तक 11,147 अभ्यर्थियों ने दस्तावेज सत्यापन करवा लिए थे। बाकी 456 अभ्यर्थियों को दस्तावेज सत्यापन 11 अप्रैल को हुए। इस प्रकार साथियों दस्तावेज सत्यापन में बीकानेर मंडल में टोटल 1956 अभ्यर्थी अनुपस्थित रहे हैं। ऐसे अभ्यर्थियों को साथियों अब दस्तावेज सत्यापन यानी एब्सेंट जो अभ्यर्थी रहे उनके दस्तावेज सत्यापन 15 से लेकर 17 अप्रैल 2026 तक करवाए जाएंगे। सभी अभ्यर्थी निर्धारित दिनांक और समय पर उपस्थित होकर अपने दस्तावेज सत्यापन जरूर करवा ले। तो आप किसी भी कारणवश यदि दस्तावेज सत्यापन में अनुपस्थित रहे, किसी कारणवश आप दस्तावेज सत्यापन नहीं करवा पाए, तो साथियों सभी मंडलों की इसी प्रकार अभी लिस्टें जारी होगी और अभ्यर्थियों को मैसेज और मेल के माध्यम से सूचित किया जा रहा है। यहाँ पर साथियों विभाग की अभी भी सबसे बड़ी कमी यही है, क्योंकि साथियों जो भी जानकारी होती है वह जानकारी विभाग की ऑफिशियल वेबसाइट पर अपलोड नहीं की जाने के कारण अभ्यर्थियों को काफी दिक्कत हो रही है। विभाग को साथियों सभी जानकारी जैसा कि उन्होंने बताया था उस प्रकार से शिक्षा विभाग की ऑफिशियल वेबसाइट, साथ ही दोस्तों राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की ऑफिशियल वेबसाइट पर सभी जानकारी अपलोड करें, जिससे अभ्यर्थियों को तुरंत जानकारी मिल सके और अभ्यर्थियों को किसी प्रकार की परेशानी ना हो। क्योंकि अभ्यर्थी साथियों कई बार मेल और टेक्स्ट मैसेज नहीं चेक कर पाते और उनकी दस्तावेज सत्यापन या साथियों पीएच कैंडिडेट के दिव्यांगजन अभ्यर्थियों की दिव्यांगता जांच की डेट निकल जाए तो अभ्यर्थियों के लिए काफी समस्याएं हो सकती है। तो इसके संबंध में विभाग को सोचना चाहिए। सभी जानकारी साथियों विभाग की ऑफिशियल वेबसाइट पर अपलोड करें, जिससे अभ्यर्थी को तुरंत जानकारी मिले। साथियों शिक्षा विभाग के बीकानेर मंडल के दस्तावेज सत्यापन कंप्लीट हो चुके हैं और दस्तावेज सत्यापन 11 मार्च से शुरू हुए थे और 10 अप्रैल तक 11,147 अभ्यर्थियों ने दस्तावेज सत्यापन करवाए हैं, जबकि साथियों 1956 अभ्यर्थी अनुपस्थित रहे थे और 11 अप्रैल शनिवार को शेष रहे 456 अभ्यर्थियों को दस्तावेज सत्यापन हेतु बुलाया गया। साथियों शिक्षा विभाग द्वारा अनुपस्थित अभ्यर्थियों को एक और मौका दिया गया है और इसमें भी अभ्यर्थी अनुपस्थित रहते हैं तो उसको साथियों एक और अंतिम अवसर प्रदान किया जाएगा, यानी 2 अवसर। 4th ग्रेड भर्ती किसी मंडल में दस्तावेज सत्यापन में अनुपस्थित रहते हैं ऐसे अभ्यर्थियों को साथियों 2 अवसर प्रदान किया जाएगा। तो सभी अभ्यर्थी साथियों निर्धारित दिनांक और समय पर उपस्थित होकर आपको जिस प्रकार से सूचना मिली है उसके आधार पर आपको दस्तावेज सत्यापन हेतु उपस्थित होकर अपने दस्तावेज सत्यापन करवा लें। ये सभी जानकारी आपको टेक्स्ट मैसेज और ईमेल के माध्यम से सूचित किया जा रहा है, तो सभी अभ्यर्थी अपने ईमेल और टेक्स्ट मैसेज को आप जरूर चेक करते रहें। बीकानेर मंडल में एब्सेंट अभ्यर्थियों को साथियों ये सूचना मिली या नहीं मिली, आपको टेक्स्ट मैसेज या मेल के माध्यम से एक बार कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही बात करें दोस्तों, इसी प्रकार जोधपुर मंडल के दस्तावेज सत्यापन की प्रक्रिया पूर्ण हो चुकी है। साथ ही 4th ग्रेड भर्ती 2024 के जोधपुर मंडल के दस्तावेज सत्यापन 11 मार्च से शुरू हुए थे और दस्तावेज सत्यापन का पहला चरण सफलतापूर्वक संपन्न हो चुका है। जोधपुर मंडल में टोटल 13,918 अभ्यर्थियों को दस्तावेज सत्यापन हेतु सूचीबद्ध किया गया था, जिसमें से लगभग 11,000 अभ्यर्थियों ने दस्तावेज सत्यापन की जांच करवाई है। साथ ही दोस्तों 2,500 के लगभग ऐसे अभ्यर्थी जो दस्तावेज सत्यापन में अनुपस्थित रहे। ऐसे अभ्यर्थियों के लिए जल्दी टाइम शेड्यूल जारी होगा। तो जोधपुर मंडल के जो भी अभ्यर्थी दस्तावेज सत्यापन में किसी भी कारणवश आप अनुपस्थित रहे तो साथियों दस्तावेज सत्यापन का आपको 2 अवसर प्रदान किया जाएगा। तो प्रथम अवसर के लिए आप नियमित रूप से अपने मेल आईडी और अपना टेक्स्ट मैसेज आप चेक करते रहे, क्योंकि साथियों सूचना उसी पर प्रसारित की जा रही है। साथियों संपूर्ण भर्ती की बात करें तो चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती टोटल 53,750 पदों के लिए ये भर्ती आयोजित करवाई गई है। साथ ही इसमें दस्तावेज सत्यापन तो 1,45,000 के लगभग अभ्यर्थियों को दस्तावेज सत्यापन शिक्षा विभाग के 9 मंडलों पर किए जा रहे हैं और 9 मंडलों पर लगभग साथियों 20 से 25,000 अभ्यर्थी दस्तावेज सत्यापन में अनुपस्थित का आंकड़ा मिल सकता है। तो उनके दस्तावेज सत्यापन
हेतु दो अवसर प्रदान किए जाएंगे, तो सभी अभ्यर्थी किसी भी कारणवश से अनुपस्थित रहे तो साथियों अपने दस्तावेज सत्यापन इन अवसरों में आप करवा सकते हैं। साथ ही दोस्तों जिन अभ्यर्थी को दस्तावेज सत्यापन करवा चुके हैं और उनके दस्तावेजों में किसी प्रकार की कोई भी त्रुटि रह गई, कमी रह गई, तो साथियों उन्हें त्रुटि सुधार के लिए भी आपको लगभग 1 सप्ताह का समय दिया जा रहा है। तो साथियों जिन भी अभ्यर्थियों ने जिस भी मंडल में दस्तावेज सत्यापन करवाएं, आपके कोई में कमी रह गई या साथियों कोई दस्तावेज आपका छूट गया था, तो आप अभी भी अपना दस्तावेज सबमिट करवा सकते हैं, अपने दस्तावेजों में सुधार कर सकते हैं। साथियों जो भी अभ्यर्थी दस्तावेज सत्यापन में किसी प्रकार कोई दस्तावेज में उन्हें कमी रही है या उनके दस्तावेज आपने पूरे नहीं लगाए, तो आपको प्रोविजन में रख दिया जाएगा। तो दस्तावेज सत्यापन करते समय आपको यदि साथियों इस प्रकार कोई जानकारी आपको दी गई थी, यदि कोई दस्तावेज आपका छूट गया था या दस्तावेजों में कोई कमी थी और उसकी पूर्ति करने के लिए आपको बोला गया, तो आप साथियों तुरंत प्रभाव से आप संबंधित मंडल में अपने दस्तावेजों की पूर्ति जरूर करवा लें, अपने त्रुटि सुधार जरूर कर ले, जिससे साथियों आगे आपको प्रोविजन में न रखा जाए और आपके समय पर आपका भी रिजल्ट जारी हो। साथ ही दोस्तों चतुर्सेन कर्मचारी भर्ती का पहला राउंड समाप्त हो चुका है और दूसरे राउंड के बाद परिणाम घोषित किए जाएंगे। साथियों जोधपुर मंडल की बात करें, टोटल 11,000 से अधिक अभ्यर्थी दस्तावेज सत्यापन में उपस्थित होकर अपने दस्तावेज सत्यापन करवाएं। साथ ही जोधपुर मंडल में टोटल 13,918 अभ्यर्थी दस्तावेज सत्यापन हेतु सूचीबद्ध किए गए थे और जिसका प्रथम चरण का दस्तावेज सत्यापन शांतिपूर्ण संपन्न हो चुका है, जो 11 मार्च से इसके दस्तावेज सत्यापन शुरू हुए थे। जोधपुर मंडल में 13,918 अभ्यर्थी दस्तावेज सत्यापन हेतु सूचीबद्ध किए थे, जिसमें से लगभग 2,500 अभ्यर्थी अनुपस्थित रहे और 11,000 के लगभग अभ्यर्थियों ने दस्तावेज सत्यापन करवाए। साथियों अनुपस्थित अभ्यर्थियों को दस्तावेज सत्यापन का द्वितीय राउंड यानी साथियों दूसरा अवसर प्रदान किया जा रहा है। तो सभी अभ्यर्थियों के लिए साथियों जल्दी इसका टाइम शेड्यूल जारी किया जाएगा। तो अभ्यर्थी साथियों नियमित रूप से अपने मेल आईडी और टेक्स्ट मैसेज आप चेक करते रहे। साथ ही विभाग और राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की ऑफिशियल वेबसाइट को देखते रहे, जहां से भी आपको जानकारी मिलती है। आप निर्धारित दिनांक और समय पर उपस्थित होकर अपने दस्तावेज सत्यापन करवा ले और जिन अभ्यर्थियों को दस्तावेजों में किसी प्रकार की कोई त्रुटि रह गई, तो साथियों संबंधित मंडल में जाकर अपने दस्तावेजों की आप पूर्ति करवा सकते हैं। तो साथियों अब तक 11 मार्च से जो दस्तावेज सत्यापन हुए थे उसमें से पाली मंडल, बीकानेर मंडल और जोधपुर मंडल के दस्तावेज सत्यापन कंप्लीट हो चुके हैं। बाकी मंडलों के दस्तावेज सत्यापन की प्रक्रिया जारी है, जो साथियों यथाशीघ्र पूरी कर ली जाएगी। लास्ट साथियों 27 अप्रैल को जयपुर के दस्तावेज सत्यापन है, उससे पहले सभी मंडलों के दस्तावेज सत्यापन कंप्लीट हो जाएंगे। और जिन मंडलों के दस्तावेज सत्यापन कंप्लीट हो चुके हैं और उसमें किसी कारणवश कोई अभ्यर्थी दस्तावेज सत्यापन नहीं करवा पाए, ऐसे अभ्यर्थियों को साथियों दस्तावेज सत्यापन के 2 अवसर और प्रदान किए जाएंगे। प्रथम अवसर दस्तावेज सत्यापन के पश्चात साथियों टाइम शेड्यूल जारी किया जा रहा है, उसके अनुसार आपके दस्तावेज सत्यापन होगा और प्रथम अवसर में जो अभ्यर्थी किसी कारणवश अनुपस्थित रहते हैं, ऐसे अभ्यर्थियों को एक और दूसरा अवसर प्रदान किया जाएगा। तो साथियों इस प्रकार आपके दस्तावेज सत्यापन के 2 अवसर एब्सेंट अभ्यर्थियों को दिया जाएगा और 2 अवसर में दस्तावेज सत्यापन हेतु अनुपस्थित रहते हैं, तो ऐसे अभ्यर्थियों को आगे चयन प्रक्रिया से उनकी प्रक्रिया निरस्त कर दी जाएगी। तो साथियों निर्धारित समय और दिनांक पर उपस्थित होकर जिस प्रकार से दस्तावेज सत्यापन कंप्लीट होने के पश्चात संबंधित मंडल द्वारा कार्यक्रम जारी किया जा रहा है, जिसकी सूचना आपको टेक्स्ट मैसेज या ईमेल के माध्यम से अभ्यर्थी को सूचित किया जा रहा है, तो उसके अनुसार आप निर्धारित दिनांक और समय पर उपस्थित होकर अपने दस्तावेज सत्यापन करवा लें। और जिन अभ्यर्थी को दस्तावेज सत्यापन में किसी प्रकार कोई त्रुटि रह गई, तो ऐसे अभ्यर्थी साथियों त्रुटि सुधार हेतु संबंधित मंडल में उपस्थित होकर अपने दस्तावेजों की कमी पूर्ति आप करवा सकते हैं। साथ ही चतुर्सेन कर्मचारी भर्ती की जो दिव्यांगजन अभ्यर्थी है, उनकी दिव्यांगता की जांच और मेडिकल परीक्षण हेतु साथियों मेडिकल बोर्ड गठित किए जा चुके हैं और संबंधित मंडलों द्वारा साथियों प्रक्रिया प्रारंभ कर दी गई है। तो निर्धारित दिनांक और समय पर उपस्थित होकर अपने मेडिकल परीक्षण हेतु आप उपस्थित हो और अपने दिव्यांगता और दिव्यांगता प्रमाण पत्र की जांच करवा ले। अब तक साथियों बीकानेर मंडल, पाली मंडल, चूरू मंडल और अजमेर मंडल के दिव्यांग अभ्यर्थियों की दिव्यांगता की जांच हेतु आदेश जारी हुए हैं। बाकी शेष मंडलों के भी साथियों यथाशीघ्र ही आदेश जारी होंगे, जिसकी सूचना साथियों हमारे यूट्यूब चैनल और टेलीग्राम चैनल पर आपको तुरंत प्रभाव से अपडेट कर दी जाएगी। साथ ही दोस्तों भर्ती की अधिक जानकारी के लिए नियमित रूप से आप राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड और शिक्षा विभाग की ऑफिशियल वेबसाइट के साथ ही अपनी ईमेल आईडी और अपना टेक्स्ट मैसेज आप जरूर चेक करते रहे। तो इस भर्ती से संबंधित समस्त जानकारी आपको यहीं पे मिलेगी। साथियों ये जानकारी आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर करें। इसी प्रकार की चतुर्सेन कर्मचारी भर्ती के साथ ही राजस्थान सरकार की समस्त भर्तियों की संपूर्ण सटीक जानकारी के लिए हमारे यूट्यूब चैनल आरकेएम टेक इन्फो को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर ले और भर्तियों के तुरंत अपडेट के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर ले, जिसका लिंक साथियों आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। इस वीडियो में इतना ही, जल्दी मिलेंगे दोस्तों एक और भर्ती की महत्वपूर्ण सटीक जानकारी लेकर। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।